दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां जस्टिस वर्मा नोट कांड में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस वर्मा की नियुक्ति को लेकर अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की मांग की है। बार एसोसिएशन ने अपने जर्नल बॉडी मीटिंग में 11 प्रस्ताव भी पास किए, जिसमें से प्रमुख मांग यह थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई और ईडी को मामला दर्ज करने की अनुमति दी जाए। वहीं इस मामले में गठित 3 जजों की कमेटी जांच के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंची। कमेटी करीब 45 मिनट तक वहां रुकी और इस दौरान तीनों जज उस कमरे में भी गए जहां जले हुए नोट मिले थे। जांच किस तरीके से और किन नियमों के तहत होगी, यह कमेटी खुद तय करेगी। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले नोटों के बाद उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां जस्टिस वर्मा के घर 3 जजों की टीम जांच के लिए पहुंची, वहीं दूसरी तरफ उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर की सिफारिश के बाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग लाने और सीबीआई व ईडी द्वारा केस दर्ज किए जाने की मांग रखी है। पूरे देश में अलग अलग बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। देखिए, आज तो मेन बात तो ये है, पहले हम अपने को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हम ये लड़ाई किसी जज के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि मेरे यहाँ जो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट जजेस हैं, आज उनकी छवि खतरे में पड़ी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया है। इसी सिस्टम ने 20 को हमारे रेजोल्यूशन के बाद ये कहा कि ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं, फिर कहा कि ट्रांसफर तो हुआ है लेकिन इस मैटर से कनेक्टेड नहीं, और उसके बाद कल आप देख रहे हैं 20 तारीख की ही कोलिजियम मीटिंग के रेजोल्यूशन को कंफर्म किया है 24 को। तो आज की डेट में तो ये क्लियर है ना कि इसी कारण से ट्रांसफर हुआ। तो सिस्टम ने ये बात पहले दिन से क्यों छिपाई, ये बात काफी है सिस्टम पर भरोसा टूटने का। इसलिए हमारी डिमांड है कि बिना लेट किए हुए कि सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो पाए, जो बचे खुचे हैं वो बचे रहें, एफआईआर की परमिशन दे दी जाए, इनका प्रोसिक्यूशन हो, क्योंकि जनता का विश्वास वापस पाना बहुत जरूरी है। जस्टिस वर्मा के घर में नोट मिलने के बाद राजनीति भी अब तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि हो सकता हो जस्टिस यशवंत वर्मा ने किसी से पैसे उधार लिए हों। जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग, अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई द्वारा आज 3 जजों की कमेटी को पत्र भी लिखा गया और उनसे कहा गया कि वो जांच कैसे और किन नियमों के अनुसार करते हैं, यह उन पर निर्भर करता है। जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ जज हैं और कॉलेजियम में भी शामिल हैं। चूंकि कथित घटना दिल्ली में हुई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके मूल हाई कोर्ट इलाहाबाद में ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। हालांकि अगर केंद्र सरकार उनके इलाहाबाद में ट्रांसफर की सिफारिश मान लेती है तो भी वो न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABC न्यूज़।